एवरीवन, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 10 का जो एडिटोरियल करंट अफेयर्स है। ये सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये केवल एक को नहीं किया गया है, समीर चौधरी को, नहीं तो राम भट्टाचार्य, गुलजार, दोनों को सम्मानित किया गया है। कोप 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और इसमें क्या कर रहा है? सही कथन की पहचान करना है। तो 1 और 2 दोनों सही है। कोप 28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने का लक्ष्य की घोषणा की गई। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब बात करते हैं 3 नंबर की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। और इसमें क्या करना है? सही कथन की पहचान करना है कि सही कथन कौन है। इसमें सही कथन केवल 1 और 4 है। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी। और माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। तो 1 और 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओडिसी अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें सही कथन की पहचान करना है। तो 1 और 2 दोनों सही है। चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। 1 और 2 दोनों सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसमें सही कौन है इसको मिलान करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सांग्री लॉ डायलॉग सिंगापुर, उसके बाद है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी, और है एक है रायसीना डायलॉग भारत। तो इसका सही जवाब डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही नहीं है इसमें चुनना है। तो क्या होगा? केवल 3 सही नहीं है, नहीं तो दोनों सही है। या यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएस है, यूके और फ्रांस है। ये गलत है, तो इसमें गलत ही चुनना है। तो केवल 3 सही होगा। हाँ, बोला है लोकपाल की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें क्या कर रहा है? सत्य कथन की पहचान करना। सत्य कथन है कौन? तो केवल 1 और 4 सत्य कथन है। लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी और पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केवल 1 सही है। हाल ही में आदित्य L1 लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पप्पा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया? तो ये है कोरोनल मास इंजेक्शन। विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? तो ये है कोसोवो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई थी। ऐसा ही है। सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना, जो गलत है। केवल 2 इसका गलत आंसर है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें क्या कर रहा है और इसमें कितने कथन असत्य है उसको चुनना है। तो सभी तीनों क्या है? इसमें गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो असत्य कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए और ऊपर कर लेते हैं। और इसमें क्या कर रहा है? सत्य कथन की पहचान करना है। तो केवल 1 इसमें सत्य कथन है। सृजन कौरनौर जल जीवन मिशन की एक पहल है। केवल 1 सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करना है। तो 1 और 2 दोनों असत्य हैं।
15 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो केवल 2 इसमें सत्य कथन है। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया, जो सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो केवल एक इसमें सही है। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा, केवल एक सही है। निम्न कथन पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें दोनों असत्य हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 18 देखते हैं, निम्न कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन की पहचान करना। तो इसमें दोनों सत्य कथन है। लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। पहले एडुटेरिया ऐसे नहीं देता था, असत्य कथन में ज़्यादा नहीं देता था, टोटली असत्य ही रहता था, लेकिन आपकी बार चेंज कर दिया है। अब देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का समापन हुआ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रही। और इधर देखिए क्या कर रहा है उसमें, और इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें दोनों सत्य कथन हैं जो आपको बताए हैं। फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। EPFO द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि EPF जाम पर ब्याज दर वर्ष 2023-24 के लिए बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो ये है 8.25%। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा नेपाल। IEEE केरल अनुभाग ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए KPP नाबियर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका सही जवाब होगा एस सोमनाथ, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निम्हांस बेंगलुरु को 2024 के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटले मंगोग्वे एवं निम्हांस को दिया गया। निम्हांस को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। सभी सही है। 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह पश्चिम बंगाल और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बांग्लादेश सुल्तानगंज बंदरगाह। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये किया है पंजाब विश्वविद्यालय। 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? देहरादून में। 28 में है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संबंध में कौन सा कथन, इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो सत्य कथन सभी हैं। भारत ने अपने नॉनवेंसी इरासेट प्रोजेक्ट के लिए AI संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित 9वां गौटेक पुरस्कार हासिल किया। दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का मुख्य आकर्षण जॉबी एविएशन S4 एक नवाचारी विमान है जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे। 29 नंबर है, कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए एवं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्था या मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत की गई? तो यह है नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है? तो ये किया है असम में।
14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किसी वास्तुकला शैली में किया गया है। थोड़ा टाइपिंग गलत कर दिया है, इसे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। इसका निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नागर शैली में। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंगफ्राउजोच आइस फ्लैश में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया है? तो यह है स्विट्जरलैंड। अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। 12 फरवरी 2024 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रुपे कार्ड सेवा किन 2 देशों में लॉन्च की गई? ए है B और C, यानी मॉरिशस और श्रीलंका। सेफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है भारत एवं बांग्लादेश। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो ये किया गया IIT कानपुर द्वारा। 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई हैदराबाद में। वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने कैसा वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है नौसैनिक नागरिकों का वर्ष। अब आइए, फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI की औपचारिक शुरुआत की गई है? फ्रांस। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। ओल्जास बेक्टोनोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सही है। अलेक्जेंडर स्टू फिनलैंड के राष्ट्रपति, ये भी सही है। अरविंद पनगडिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। तो D इसका सही जवाब होगा। इकतालीस है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है उत्तराखंड। ऑप्शन B इसका सही जवाब होगा। 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिम्स्टेक एवेक्टिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। 43 में सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया? तो ये किया गया है नीमा सरीखानी को। फरवरी 2024 में स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम पर आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नावेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ उपकरण विकसित किया? तो ये किया है IIT पटना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया? तो यह है नई दिल्ली। पृथ्वी का वातावरण के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम मिशन लॉन्च किया गया? तो ये है नासा। भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया? तो ये किया गया मुंबई में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई UAE में किया गया, सही है। इसमें भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि नामित किया गया, यह भी सही है। इस सम्मेलन का विषय शॉपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट था, यह भी सही है। तो D इसका सही जवाब होगा। हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी और उन्हें रिहा कर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा D कतर। तो ये था वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगले वीडियो में जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें
और आप लोग को पता चलता रहे। बाय, धन्यवाद।